जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल अनमोल वाणी बाई ज्योति में आपका स्वागत है। भागवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने जीवन के अद्भुत रहस्यों को आपसे साझा किया है। उनकी शिक्षाओं में छिपे हुए ज्ञान के माध्यम से हम जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भरने के लिए प्रेरित होते हैं, जो हमें जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों में मार्गदर्शन करते हैं। ये विचार हमें कठिनाइयों को पार करने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करते हैं। यह विचार हमारे समाज के सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। 1. मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। 2. जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। 3. लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। 4. अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। 5. आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। 6. मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। 7. प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। 8. मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है, वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। 9. व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। 10. आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। 11. इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। 12. अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। 13. आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। 14. मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है न कोई धनी, बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है मैं उनका हूं और वे मेरे हैं। 15. जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 16. विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होते हैं। 17. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। 18. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। 19. यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। 20. यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। 21. स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वे कभी नहीं टूटते। 22. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। 23. वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। 24. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। 25. मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए, यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। 26. जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। 27. मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। 28. जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। 29. मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। 30. इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना।